आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्टडी एंड इम्प्रूव। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है अलीम खान। तो देखते हैं डेसिमल टू परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दो क्वेश्चन देके रखा है, 0.5 है, 0.75 डेसिमल फॉर्म में है, परसेंटेज फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से परसेंटेज में जाने से बजाय हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को पहले हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन फॉर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे करना है, हाँ कि ना। तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन के वीडियो में हमने सीखा था। और देखना है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइड बाय 10 आया, पॉइंट के बाद अगर दो नंबर है तो डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है, अब ये 5/10 हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब किस में जाना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन ऐड कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10 50%। क्लियर है, समझ में आया। सेम इसके लिए भी 0.75 है, क्या हो जाएगा 75 अपॉन पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दो, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन, 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 75%। क्लियर है, समझ में आया। डेसिमल को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके गए, फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में लेके आ गए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो 0.45 है और 0.625 है, डेसिमल फॉर्म में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका था, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो 45/100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद दो नंबर था, है ना। अब फ्रैक्शन में आ गया, इसको परसेंटेज में कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज की साइन, 100 से 100 कैंसिल, तो 45%। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.45 है, डेसिमल्स है ना, डेसिमल में ही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 100 से और परसेंटेज सिंबल लेके आ गए। ठीक है, डायरेक्ट डेसिमल को परसेंटेज फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर है, जैसे यहाँ डिवाइड में 100 आएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होगा राइट में, तो पहला 4 आएगा और दूसरा 5, तो क्या हो जाएगा 45%। अब इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड में 1000 आ जाएगा, पॉइंट के बाद तीन नंबर थे, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा 625/10 परसेंटेज। ऐसे लिख लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 है, पीछे से पॉइंट नंबर आएगा ना, राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 62.5%। क्लियर है, डिवाइड में रहता तो हमें याद है ना, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे करते थे, डिवाइड में 10 है तो पीछे राइट से पहला नंबर छोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 5 के पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट करना हो तो 0.625 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, डेसिमल इनटू 100 एंड परसेंटेज का सिंबल, डायरेक्ट डेसिमल से परसेंटेज में करने के लिए। तो सेम ही होता था, यहाँ 100 था, यहाँ भी 100 था, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर छोड़ दिया डायरेक्ट 45, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर छोड़ेंगे, पहला 6 दूसरा 2, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 62.5%। समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर हो उसको आप डेसिमल से परसेंटेज में डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है।